बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल हकाइक टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक वबाई नज़ला और ज़ुकाम यानी इन्फ्लुएंज़ा है। अल्लाह ताला हर भाई बहन को इन अमराज से महफूज रखे। आप जानते हैं कि बाज़ औक़ात ताउन, हैज़ा और दीगर वबाई अमराज चंद दिनों में वबा की तौर पर ज़ाहिर होते हैं और अचानक सैकड़ों अफराद को लुक़्मा अजल बना देते हैं। जदीद तिब्बी तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि नज़ला और ज़ुकाम का हमला भी बाज़ दफ़ा वबाई सूरत इख्तियार कर लेता है। इसका मर्ज़ हवा में एक ख़ास जरासीम के शामिल हो जाने से पैदा होता है और ये जहरीली हवा में जो सांस लेता है, ये सांस की नालियों के साथ हवा के हमरा हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। ये मर्ज़ अक्सर सर्दियों के मौसम में होता है और ज़्यादातर मरतूब नशेबी इलाके यानी जिन्हें हम कच्चे के इलाके या दरियाओं के किनारे कहा जाता है, उन इलाकों में यह मर्ज़ अक्सर पैदा होता रहता है और एक मुकाम पर पैदा होकर फ़ौरन ही बहुत सारे मुकामात पर फैल जाता है। जवान आदमियों की निस्बत बूढ़े और बच्चे इस मर्ज़ में ज़्यादा मुब्तला होते हैं। अगर बात की जाए इन्फ्लुएंज़ा की इलामात की, तो पेशानी और कमर में दर्द होकर अचानक पेशेंट को बुखार चढ़ जाता है। बाज़ पेशेंट्स को बुखार लर्ज़े वाला होता है और बाज़ को बग़ैर लर्ज़े के आँखों और तमाम उज़लात जिस्म में दर्द महसूस होता है और इसी तरीके से सर में चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। गला भी दर्द करता है, बाज़ औक़ात आवाज़ बैठ जाती है, सीने पर बर्डन और तनाव मालूम होता है, खुश्क खांसी होती है, सांस मुश्किल से आता है, मरीज की भूख खत्म हो जाती है, अबकाइयाँ आती हैं, बाज़ औक़ात कै और दस्त भी आने लगते हैं, मुंह का जायका बिगड़ जाता है। अगर ये चीज़ें शदीद हों तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। बाज़ दफ़ा नाक और हलक की सोजिश आगे आकर हवा की नालियों तक बढ़कर शदीद खांसी और नमूनिया पैदा कर देती है। इस मर्ज़ के हमले से पेशेंट बहुत जल्दी वीक हो जाता है। आम ज़ुकाम की निस्बत इन्फ्लुएंज़ा में तकलीफ और कमज़ोरी ज़्यादा होती है और अचानक मर्ज़ का हमला होता है और बहुत से अशख़ास इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। इसके साथ साथ बुखार का होना इसकी ख़ास तशख़ीसी इलामत है। अगर ये सब चीज़ें शदीद ना हों और इस मर्ज़ के साथ कोई दूसरा मर्ज़ शामिल ना हो तो एक हफ्ते के अंदर अंदर इन्फ्लुएंज़ा से आराम आ जाता है। लेकिन अगर साथ कोई और मर्ज़ मिल जाए तो फिर ये बहुत तकलीफ दे सिचुएशन इख्तियार कर लेता है। अब बात करते हैं इसके इलाज की। मैं बतौर हिफ्ज़ मातक़द्दम इस मर्ज़ की कुछ चीज़ें अर्ज़ करूँगा, लेकिन जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश आए, आपको जिस्मानी या सेहत का कोई भी मसला पेश आए, तो बजाय आप यूट्यूब के ऊपर अपना इलाज करने के, आपको फ़ौरन चाहिए कि किसी अच्छे डॉक्टर से राब्ता कीजिए। देखिए, जहाँ तक बात है इसके इलाज की और उसकी एहतियातों की, तो आपको ये करना चाहिए कि जब आपको मौसमी नज़ला ज़ुकाम यानी इन्फ्लुएंज़ा हो जाए तो आप चाय का इस्तेमाल जारी रखिए, चाय को तर्क न करें और अगर नहीं पीते तो इस दौरान चाय का इस्तेमाल ज़रूर शुरू कर दें। इसी तरह ग़िज़ा में एहतियात रखें, भूख से कम खाना खाएं, अलबत्ता कब्ज़ ना होने दें, खुली और ताज़ा हवा में रहें, साफ़ सुथरा लिबास ज़ेबतन करें। ये आपको इस मर्ज़ से ये चीज़ें बचाएंगी। हालत मर्ज़ में मरीज को अलहदा कमरे में आराम से लिटाएं। शुरू में मैदा और आंतों को साफ करने के लिए आप कुछ भी उन्हें खिला पिला सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप जितना जल्द मुमकिन हो सके पेशेंट को आप डॉक्टर के पास ले जाइए। उसके बाद अगर बात की जाए परहेज़ की, तो जिन चीज़ों से ज़ुकाम और नज़ला में परहेज़ करना ज़रूरी है वही मलहूज़े खातर रखें और उसके अलावा लतीफ़ यानी नरम और तेज़ी से हज़म होने वाली चीज़ें, मसलन शोरबा, यखनी, शरबत बनफशा या मूंग की दाल रोटी के साथ पानी की जगह अर्क गाउज़बान नीम गर्म अगर पिलाया जाए तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह मरीज को शिफा हासिल होगी। इसी तरह
दिन के सोने और पेट के बल सोने से भी एहतराज किया जाए, और आम तौर पर अगर ये मर्ज एक हफ्ते में ख़त्म ना हो तो आपको डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना चाहिए। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन मौसमी अमराज से महफूज रखे। इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।